networking. So this is the content जो हमने मेंशन किया था पिछली क्लास में कि नेटवर्किंग के केस में ये सारे पॉइंट्स हमें माइंड में रखने हैं. ऑन प्रोमाइसेस नेटवर्क सेटअप, वर्चुअल नेटवर्क सेटअप एंड क्लाउड नेटवर्क सेटअप, इन सब के लिए ये कॉमन कंपोनेंट्स है. If you really want to manage the networking for local area for LAN on premises, for VMware, vSphere या क्लाउड की किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए अगर आप नेटवर्क स्टैब्लिश करना चाहते हैं, सो ये कॉमन कंपोनेंट है कि आपको बेसिक आना चाहिए कि नेटवर्किंग में आईपी एड्रेस क्या है, क्लास क्या होती है, रेंज क्या होता है, सबनेट मास्क क्या होता है, आईपी के वर्जन क्या होते हैं, पब्लिक प्राइवेट में डिफरेंस क्या है, सीआईडीआर को कैलकुलेट कैसे करते हैं. अगर ये 4 पॉइंट आते हैं तो ये जो बाकी के पॉइंट हमने मेंशन किए हैं, Azure VNet, VNet pairing, NSG, Azure Virtual Gateway, VPN Express Route, Azure Bastion Service, Azure Load Balancers, Azure Private Endpoint और Configure DNS, ये बहुत ही आसानी से हम अपने रियल इन्वायरमेंट में इंप्लीमेंट कर पाएंगे. तो हमने बेस से स्टार्ट किया था. लैन मैन वैन हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क होता है. सो दिस इज द कॉमन थिंग. Now I'm going to move ourselves to the another important part which is related to the IP address. क्लास क्या होती है, रेंज क्या होता है, सबनेट क्या होता है, वर्जन क्या होते हैं, इन सब पे चलो डिस्कस करते हैं. बिकॉज if you have idea about the basic of net IP address and subnetting, we are able to manage any kind of network environment. किसी भी तरीके के नेटवर्क इन्वायरमेंट को हम आसानी से मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं. चलिए, अबाउट ऑल अबाउट आईपी एड्रेस यहाँ पे हम बात करने वाले हैं. ऑल अबाउट IP address, right? This is our agenda basically. In case of all about network IP address, we just need to start from the class of IP address. I hope you guys are aware about the class. उसके बाद आता है range of IP address. उसके बाद आता है default subnet कि default subnet क्या होता है, किस क्लास की IP एड्रेस के लिए कौन सा default subnet होता है. उसके बाद IP का वर्जन, IP वर्जन में IPv4 एंड IPv6 दोनों काउंट होते हैं. क्लास की बात करें तो आई होप यू गाइस आर ओके विद क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस. ए बी सी डी ई 5 क्लासेस हैं आईपी एड्रेस की. ए क्लास की स्टार्टिंग जो होती है 0 to 126, दिस इज द मैक्सिमम रेंज. 128 to 191 बी क्लास के लिए है. 192 to 223 ये सी क्लास के लिए है. 224 to 239 ये डी क्लास के लिए है. 254 240 to 254 ये हमारे ई क्लास की नेटवर्किंग है. दिस इज द कॉमन थिंग. इनमें से वी आर ऑथराइज टू यूज ओनली ए बी एंड सी क्लास. हम इसमें केवल ए बी और सी की क्लास की आईपी एड्रेस को लैन के लिए या मैन के लिए या वैन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. डी क्लास हम ऑथराइज नहीं है कॉन्फ़िगर करने के लिए. ई क्लास हम ऑथराइज नहीं है कॉन्फ़िगर करने के लिए. कहां पे इस्तेमाल होता है, विल डिस्कस अबाउट इट. ए क्लास का डिफॉल्ट सबनेट होता है 255.0.0.0. बी क्लास का सबनेट होता है 255.255.0.0. सी क्लास का सबनेट होता है 255.255.255.0. ये हो गया बेसिक डिफॉल्ट सबनेट मास्क. If we talk about the version of IP address, which is categorized in two different parts, IPv4 and IPv6. Can you please help me to understand about the length of IPv4 and IPv6? IPv4 और 6 का लेंथ क्या है IP एड्रेस की? IPv4 32 bit और IPv6 30. How much? Sorry? 22 bit 30 48. IPv6 कितना है? 48. 128. Open so Hello. 128. 128 bits, correct? ये बाइनरी नंबर है बेसिकली, द डिजिटल नंबर, नॉट बाइनरी नंबर, क्योंकि IPv4 ऑक्टल नंबर सपोर्ट करता है और IPv6 हेक्साडेसिमल नंबर सपोर्ट करता है. Our responsibility, we need to know about the concept. यहाँ पे कुछ changes लग रहे हैं आपको. We are able to find any kind of changes in our IP class. कोई changes दिख रहा है यहाँ पे? Any IP address that we missed?
यहाँ पे हमने 128 से 127 आईपी एड्रेस को यूज नहीं किया है. Why? वो ब्रॉडकास्ट के लिए No, no, this is not for broadcast. नेटवर्क आइडेंटिफाई No. Anyone can please help me to understand about the IP address of 127.0.0.1? कहाँ पे इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल होता है? Anyone? गेटवे नहीं, गेटवे तो इंटरनेट डिसाइड करेगा ना. गेटवे तो अलग होता है. 192 की सीरीज में, 172 की सीरीज में, 10 की सीरीज में, सब में गेटवे मिलता है. 127 स्पेसिफिक स्पेशल आईपी एड्रेस है. 127 आपकी आईपी एड्रेस दिस इज लूप बैक एड्रेस. ये क्या होता है? लूप बैक एड्रेस होता है. 127.0.0.1 इस आईपी एड्रेस को हम कंसीडर करते हैं एज ए लूप बैक एड्रेस. व्हाई वी नीड टू यूज लूप बैक एड्रेस? काम क्या होता है? टू चेक हेल्थ ऑफ इथरनेट कार्ड. जो आपका एनआईसी है ना, उस एनआईसी की हेल्थ को चेक करता है ये. हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, हाउ वी कैन चेक द हेल्थ ऑफ एनआईसी? वेरी बेसिक स्टेप्स रिक्वायर्ड. ओपन सीएमडी, टाइप पिंग, कोई भी मशीन आप यूज कर रहे हो, लिनक्स, मैक, विंडोज, 127.0.0.1, हिट इंटर. अगर ये रिप्लाई देता है बिना कनेक्शन के, अगर ये आपको रिप्लाई मिलता है बिना कनेक्शन के, इट मींस दैट आपका निक कार्ड इज वर्किंग प्रॉपरली, एनआईसी इज टेस्टेड ओके. ठीक है. बट अगर गलती से ये डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल दिखाई देता है, या फिर आरटीओ रिक्वेस्ट टाइम आउट दिखाई देता है, या फिर पिंग फेलियर दिखाई देता है, इसका मतलब यू हैव टू चेंज योर एनआईसी कार्ड. आपको निक कार्ड बदलने की जरूरत है. एनआईसी नॉट वर्किंग फाइन. और ये पिंग करेंगे बिना किसी कनेक्शन के. दिस इज द एक्चुअल वर्क ऑफ लूप बैक एड्रेस. एनी क्वेश्चन प्लीज? Any doubt about the loopback address? Because this is really important. Interviewer will ask you question. No matter you are preparing for the administrator, Azure administrator or Azure architect, networking can play the very important role to set up our resources over a Azure portal. Not only the Azure, आप Amazon भी करोगे तो वहाँ पे BPC important है. आप Google Cloud करोगे तो वहाँ पे फिर BPC important है. नेटवर्किंग के साथ कोई भी क्लाउड पोर्टल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता. All right, please. Okay, sir. यस सर Now I'm moving ourselves to the another important part. ये हो गई रेंज की बात, ये हो गई सबनेट की बात, ये हो गई अपने पास IPv4 और IPv6 की बात. यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट आईपी एड्रेस के बारे में. डी क्लास कब इस्तेमाल करते हैं और ई क्लास का इस्तेमाल कब करते हैं. डी क्लास बेसिकली यूज होता है फॉर मल्टीकास्टिंग. अब क्वेश्चन ये आता है मल्टीकास्टिंग क्या होती है, जिसको आप लाइव स्ट्रीमिंग भी बोल सकते हैं. Try to understand about the use of the management of IP address. कितने स्मार्ट तरीके से मैनेज किया गया है. पहले DE क्लास वगैरह नहीं हुआ करती थी. पहले केवल अपने पास तीन ही क्लास थी, A, B and C. बट नाउअडेज D एंड E को भी इन्वॉल्व किया गया और इनको एक डेडिकेटेड टास्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है. यू नो वेरी वेल अबाउट आज की डेट में जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जितने भी प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, एनी काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, जो भी प्लेटफॉर्म है वो सब आपको लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन देते हैं. यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग होती है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे भी लाइव स्ट्रीमिंग होती है.
इतने ज्यादा कस्टमर्स हैं, इतने ज्यादा यूजर्स हैं लाइव स्ट्रीमिंग के, कि अगर हर एक यूजर मीन्स अगर हमारे पास ये आईपी एड्रेस नहीं होती और यूजर जो मल्टीपल यूजर वर्ल्ड वाइड यूजर अगर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, तो जो बैंडविड्थ है इंटरनेट की ना वो चौक हो जाती। हम इंटरनेट को पूरा कर ही नहीं पाते। दैट इज वाई दे सेग्रीगेटेड द सेपरेट नेटवर्क फॉर द लाइव स्ट्रीमिंग पार्ट। जब भी हम लाइव स्ट्रीमिंग ऑन करते हैं, हमारा आईएसपी हमें एक डेडिकेटेड आईपी एड्रेस असाइन कर देता है कि इस पाथ को, इस आईपी एड्रेस को सिर्फ स्ट्रीमिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, डेटा ट्रांसमिशन के लिए, टू वे कम्युनिकेशन के लिए, मैसेजिंग के लिए हम इस आईपी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है, नॉन आईटी एंड आईटी, हर एक कंपनी अब पूरी तरीके से इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम इंटरनेट देना या इंटरनेट हमारे पास इंटरनेट की कमी हो जाती है या इंटरनेट डाउन हो जाता है, तो इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट टू द रेवेन्यू, इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट टू द जीडीपी। सो दैट इज व्हाई दे सेग्रीगेटेड द नेटवर्क। दूसरा, ई क्लास जो है, स्टार्टिंग से इसको फिक्स किया गया है टू द पर्पज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्लस it is also saved for future। सेव फॉर फ्यूचर मतलब ये, इस आईपी एड्रेस को हम अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इन केस कभी इन फ्यूचर जरूरत पड़ी तो हम इस आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे। इज ऑल राइट प्लीज? Yes, sir. ठीक है, सो ये हो गया अपने पास आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन के बारे में। देन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द गैप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस। इन केस ऑफ पब्लिक एंड इन केस ऑफ IPv4 एंड IPv6 यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। IPv4 जो है, इट इज बेस्ड ऑन ऑक्टल नंबर। IPv6 is based on hexadecimal number। क्लियर? आज की डेट में हर एक कंपनी हर एक ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली IPv4 का इस्तेमाल करती हैं। कुछ ही ऐसी कंपनी है, कुछ ही ऐसी कंपनी है लाइक एज जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं हमें, they already started using IPv6, but only in case of uh, but we can say that, but only in case of internet service provider। public IP address IPv6 में यूज हो रहा है, but private IP address नहीं यूज हो रहा है। no one can use private IP address with IPv6। all right। it means that we are responsible to just calculate the value, we are responsible to just calculate the value for IPv4। IPv6 का हम कैलकुलेट कर भी नहीं सकते, ठीक है? और उसमें IPv6 में हमें कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ती। वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IPv4। हम केवल IPv4 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द कैलकुलेशन मेथड, वो हम अभी CIDR कैलकुलेशन में चेक करेंगे। बट आई वांटेड टू ऐड वन मोर पॉइंट, एक यहाँ पे पॉइंट और ऐड करना चाहते हैं रिलेटेड टू द रेंज ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट IP address। range of public and private IP address।
We are authorized to utilize the IP address based on class A, class B, and class C. Range of class A started from 10.0.0.0 to 10.255.255.255. B class की starting होती है 172.16.0.0 to 172.31.255.255. C class is started from 192.168.1.0.0 to 192.168.255.255. इसके अलावा जो भी आईपी एड्रेस आपको दिखती है ना वो आईपी एड्रेस आपकी पब्लिक आईपी एड्रेस में कंसीडर की जाएगी. All good. Any question? Any doubt, please? Yes, sir. Let me give you one example. Can you please help me to understand कि ये IP address public है या private? 172.51.10.100. This is public or private IP address? Public IP. This is public IP address. How we can identify? क्लास बी में सर 172.16 to 172.31 शो हो रहा है सर. तो Like this? यस सर. This is the gap. इसके अगर आगे जाता है तो it means that वो public IP address होगी. Second, public IP address. We are not authorized to configure public IP address. Public IP address always provided by internet service provider. Is that okay? Yes, got it sir. So, अगर अपने पास ये system है, like the machine that I'm using, if it is connected with internet, so what do you think? How many IP address contained by this machine? आपको इसमें कितनी IP address मिलेगी? इसमें सर एक ही मिलेगी सर, इससे ज्यादा Version 4. Sorry, एक ही मिलेगी ना सर. एक ही IP address है. Think एक again. पब्लिक आईपी रहेगा, एक पब्लिक आईपी होगा जिससे मतलब इंटरेक्ट करेगा हमारा प्राइवेट आईपी. Means दो IP address, you mean to say that? Yes. बिल्कुल. Every machine जो भी आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है, कोई सी भी कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, that contain two IP address, एक पब्लिक और दूसरी प्राइवेट IP address. I'm going to show you. Click on this particular icon, go to the Wi-Fi setting, and let me check the private IP address that I'm getting. यहाँ पे जो मशीन को IP address मिल रही है वो ये है 192.168.1.7. This is the public IP address that we are getting. Is that correct? हाँ सर, this is private IP. This is the private IP address. और public IP address के लिए आपको कुछ नहीं करना है. We just need to open any browser and type what is my IP. What's my IP, है ना? जब आप what's my IP देंगे तो it will give you the information about your system IP address. आपकी मशीन को कौन सी IP address मिल रही है, प्राइवेट और सॉरी IPv4 and IPv6 दोनों की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी. Is all right, please? Yes sir, yes sir.
So each and every machines contain two different types of IP address. अगर वो मशीन इंटरनेट से कनेक्टेड है तो दो तरीके की IP एड्रेस को ये कंटेन करेगा. All good? Yes, sir. Yes, sir. Now the another important topic. इसके बाद अगर हम अगले टॉपिक की बात करें, so which is really important for everyone, CIDR and subnetting. ये कैलकुलेशन हमें आना चाहिए, right? No matter, please do not try to kind of search or calculate with the help of Google, क्योंकि Google आपको विद इन सेकेंड कैलकुलेट करके दे देगा. इंटरव्यू के टाइम पे या क्लाइंट के लिए जब आप एज ए कंसल्टेंट काम करते हो ना, मीन्स तब आप गूगल के थ्रू कैलकुलेट नहीं कर सकते, राइट? यू नीड टू कैलकुलेट बाय यूजिंग पेपर पेन. You need to calculate with the help of paper pen. You are the Yes, sir. responsible to just calculate the usable IP address. तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो हमें आना चाहिए कैलकुलेट करना, ठीक है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग गाइड कर सकें अपने क्लाइंट को. चलिए, so I'm giving you one example and please let me know if you have idea about the calculation method. 192.168.1.0 और स्लैश करके यहाँ पे 26 हमारे पास एक आईपी एड्रेस है, नॉट आईपी एड्रेस, ये हमारे पास CIDR की वैल्यू है. दिस इज द CIDR वैल्यू. कैन यू प्लीज हेल्प मी टू अंडरस्टैंड अबाउट, क्या आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे? क्या क्या चीजें कैलकुलेट करने के लिए? यूजेबल आईपी एड्रेस कैलकुलेट करना है आपने, एंड ऑल्सो यू नीड टू कैलकुलेट सबनेट. ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है. Do you have idea about how to calculate the value? Subnetting आपको थोड़ा बहुत आइडिया है सबनेटिंग का? सर 16 बिट नेटवर्किंग के लिए था. हम्म. यूजेबल आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क क्या होगा इसका कैलकुलेट करने पर? लेट मी गिव यू वन एग्जांपल कैलकुलेट करने का, और उसके बाद फिर आप कैलकुलेट करना. यहाँ पे हमें दो चीजें निकालनी है, एक सबनेट निकालना है और दूसरा यूजेबल आईपी एड्रेस निकालना है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोसीजर हाउ वी कैन कैलकुलेट इट. सो वेरी बेसिक स्टेप्स रिक्वायर्ड. पहले भी हमने डिस्कस किया है कि जो IPv4 है ना, IPv4 कंटेन अप टू 32 बिट्स. IPv4 कितने बिट्स का आईपी एड्रेस कंटेन कर रखा है? 32 बिट्स का. सो ये तो क्लियर है कि ये क्लास C है और IPv4 है. It means that 32 bits total capacity. Yes. 32 माइनस 26 करेंगे तो 16 बिट आएगा ना, तो 16. चलो मैं आपको एक बहुत ही आसान सा मेथड के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे ये कैलकुलेट होगा. 26 बिट यहाँ पे है जो स्लैश में है, मतलब ये CIDR वैल्यू है. ये CIDR वैल्यू है 26.
and it means that uh, like if you want to you can say that 26 bit आप already use कर चुके हो. अगर 32 माइनस 26 करेंगे तो 8 बीट बचेंगे ना सर. Sorry, 32 माइनस 26 करेंगे तो 6 बीट हाँ. बाकी रहेंगे ना. 6 बीट, सॉरी 6. करेक्ट, 6 बिट ऑन है, आप ये बोल सकते हैं कि 6 बिट ऑन है. तो 192 168 1.64 आएगा आईपी. चलो देख लेते हैं, कैलकुलेट करके देख लेते हैं ना, थोड़ा सा आसान तरीके से. सो यहाँ पे आपको क्या करना है, CIDR की वैल्यू निकालनी है. CIDR कितना है अपने पास, /26 है. अभी /26 को आपको क्या करना है, बेसिकली आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो फटाफट से. आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो. कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए? 8 + 8 + 8 24 हो गए, 24 हो गए, 25 26. ये कितने हैं? जो वैल्यू है ना, हमने उसको केवल बाइनरी में लिख दिया. जो CIDR की वैल्यू है उसको हमने बाइनरी नंबर में कॉन्फ़िगर कर दिया. 0 0 0 0 0 0 3 3 6 2 8. ये हो गया हमारे पास कंप्लीट. Now, if you are going to calculate the binary number to the decimal, it become 255, 255 and 255. ये हमारा बाइनरी नंबर की वैल्यू निकल आई. अब इसे कैलकुलेट करना है. 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4, 2 raised to power 5 और ये 2 की पावर 6, 2 की पावर 7. नाउ यहां से यहां तक की वैल्यू 0 हो जाएगी ऑटोमेटिक. किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू जो है 0 हो जाएगी. All right. Yes, sir. Now, so we need to calculate 2 raised to power 6 and 2 raised to power 7. हमें 2 raised to power 6 और 7 को कैलकुलेट करना है. 2 raised to power 6 को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 2 into 2 into 2 6 टाइम. और 2 raised to power 7 को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 7 टाइम 2 2 मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 8 16 32 64 128 128 आ गया और ये आएगा 64. दोनों को प्लस कर दो आप, 192 आ जाएगा. ओके, सो द फाइनल सबनेट मास्क तो हमने कैलकुलेट कर दिया, कितना आया? 192. दिस इज द वैल्यू. सबनेट को हम कितना लिखेंगे यहाँ पे? सबनेट हमारा आ गया 255.255.255.192. अब जब सबनेट आ गया तो हम आसानी से अपने यूजेबल आईपी एड्रेस को कैलकुलेट कर लेंगे. यूजेबल आईपी एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए 256 में से 192 को आप माइनस कर देंगे. -256 -192 और इसकी जो वैल्यू आएगी वो 64 आईपी एड्रेस आ गई. यूजेबल आईपी एड्रेस शुड बी 64 और ये आपका सबनेट आ गया. बस ये मेथड है कैलकुलेट करने का.
Is that clear, please? यस सर। सर ये 256 कैसे लिया है सर? ये 255 है ना, 0 यस to सर। 255 होता है, 0 यस भी सर। ऐड करोगे तो 256 हो जाएगा। यस यस। ओके सर, ओके। आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल जो आप कैलकुलेट कर लोगे, और नेक्स्ट क्लास में, मतलब अगली क्लास में आप इसको डिस्क्राइब करोगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। या अगर अभी कैलकुलेट कर पाओ तो वेल एंड गुड है, बट प्लीज कैलकुलेट बाय सेल्फ। और हम अगली क्लास यस में इस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और क्लास हम थोड़ा पहले करेंगे। आज थोड़ा एक्चुअली घर में लेट आए थे, इस वजह से थोड़ा सा यस। लेट ही स्टार्ट यस किया, अदरवाइज विल स्टार्ट अर्ली। यस। The IP address 192.168.1.0 and CIDR वैल्यू 25, एक तो आपको ये कैलकुलेट करना है। दूसरी आईपी एड्रेस आपको कैलकुलेट करनी है 192.168.1.0/29 और 192.168.1.0/27। You have to calculate two important part. पहला आप कैलकुलेट करेंगे यूजेबल आईपी एड्रेस, एंड सेकेंड अबाउट द सबनेट। यस। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। इट्स ऑल राइट? यस सर। प्लीज ट्राई टू कैलकुलेट, और इसका जो आंसर है प्लीज अपनी तरफ से कैलकुलेट करना, डू नॉट यूज गूगल, नो नो सर। है ना, नहीं कोई फायदा नहीं उसका। यस यस। प्लीज कैलकुलेट, और हम अगली क्लास में कनेक्ट करेंगे, और देन स्टार्ट अवर एज योर वाला जो कंटेंट है उस पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यस यस सर। यस सर। चलो, आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग जी सर। इसको एज सर सुन भेज एज दीजिएगा। पॉसिबल, तो जी इसको जी। देख करके आप वो कर लेना। हाँ ठीक है, सर। जी जी, इसको दोबारा से देखेंगे तो नोट्स अब तब तैयार करते हैं सर। सर अभी तो थोड़ा सा समझते हैं। कोई इशू नहीं, टेक योर टाइम, बट प्लीज ट्राई टू कैलकुलेट बाय सेल्फ। यस सर। यस सर। रिकॉर्डिंग सर ओके, भेज दीजिएगा सर, श्योर, टाइम थैंक यू, निकाल कर। थैंक यू श्योर सर। श्योर, थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।